स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप एवरीवन विल बी फाइन बेटा। ठीक है, आज हम बेटा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर नीट एज वेल एज फॉर बेटा जेई एग्जामिनेशन। ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। ऑलरेडी आप लोगों को बेटा पता होगा कि डिफरेंशिएशन तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट। अब उसमें से भी बेटा एक टॉपिक हम निकालेंगे आज, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखोगे, यहां से बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो बेटा ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर नीट JEE। और बेटा और एक बात, जो ऑफलाइन में बेटा क्लास 11th के बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, अगर किसी भी बच्चे को बेटा डाउट है, उनके लिए भी बेटा मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, ध्यान से देखो बेटा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की बेटा अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा वेलोसिटी। और बेटा वेलोसिटी की अगर हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, दैट विल गेट कन्वर्ट इनटू एक्सेलरेशन। बेसिक डिफरेंशिएशन तो बेटा हर एक को आती होगी, इतनी उम्मीद तो बेटा मैं यहाँ पे रखूंगा कि जो बेसिक डिफरेंशिएशन है वो हर एक को आती होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बेटा क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट की बेटा जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे दैट विल गेट कन्वर्ट इनटू वेलोसिटी। और बेटा अगर वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा वहां से बेटा, एक्सेलरेशन। ये चीजें आप बेटा याद रखोगे। अब आप देखोगे कि नीट में या बेटा जेईई मेंस में यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन कैसे बनेगा। इफ डिस्प्लेसमेंट, यहां बेटा लिखिए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज गिवन बाय, एक बॉडी है मेरा बेटा हमारे पास, उसका डिस्प्लेसमेंट जो दिया है वो इस इक्वेशन से दिया है, दैट इज x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन क्या है, फाइंड, इसका बेटा पार्ट ए। सारे पार्ट्स में बेटा यहां पे क्लियर करूंगा। देखो ध्यान से, हमारे पास एक बॉडी है बेटा, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है दैट इज गिवन लाइक दिस, x इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। अब x जो बेटा यहां पे है डिस्प्लेसमेंट, t इज अ टाइम। अब देखो फाइंड वेलोसिटी एट, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। बेटा ध्यान से देखोगे, ठीक है। पार्ट बी मेरा बेटा फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बोले तो बेटा टाइम का वैल्यू वहां पे 0 लोगे आप। ठीक है, पार्ट सी फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड। ये बेटा आप देखोगे ध्यान से, हमारे पास इक्वेशन एक लिखी है टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, इसमें से बेटा आप ये चीजें निकालोगे। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, ऊपर लिखा है बेटा अगर हम डिस्प्लेसमेंट की क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेलोसिटी में। तो कर लो बेटा, इस डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे बेटा, तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। ध्यान रखोगे बेटा, पहले ही क्वेश्चन आप लिखोगे, स्क्रीनशॉट उठाओ, कुछ भी करो बेटा, इसको लिखो। ठीक है, ध्यान से देखो। अब देखो इस क्वेश्चन में बेटा करेंगे क्या, पहले हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो क्या बेटा मैं इस डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करूंगा, बिल्कुल। कैन आई राइट इट dx डिवाइड बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बेटा, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो बेटा इस वाली इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 3t स्क्वायर प्लस 4t
अब यहाँ पे मैं बेटा डिटेल में थोड़ा बहुत लिखूंगा, 3t⁻³ - 1 x पावर n बेटा मैंने यहाँ पे यूज किया, n इंटू एक्स पावर n-1 प्लस बेटा 2 को ऐसे ही रखो तो क्या आएगा 2t⁻²-1 प्लस 3t विद रेस्पेक्ट टू t बेटा 1 आएगा प्लस 5 की डिफरेंशिएशन मेरा बेटा क्या आएगी 0। तो वेलोसिटी वाली इक्वेशन हमें बेटा मिलेगी 3t² + 4t + 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। अब यहां पे बेटा आप क्या काम करोगे, यहां पे आप t का वैल्यू बेटा पुट करोगे 2 सेकंड, पुट t = 2 सेकंड, तो वेलोसिटी क्या मिलेगी बेटा 3 × 2² प्लस बेटा 4 × 2 + 3। तो वेलोसिटी क्या आएगी 4 3 12 बेटा, 4 2 8 + 3 that is equal to 12 + 8 20, 20 + 3 that will be 23 meter per second. This is the velocity of the body at t = 2 second. ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन थी। अब इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को बेटा मैंने डिफरेंशिएट किया, वहां से हमें वेलोसिटी मिली। डिफरेंशिएशन अगेन आई एम रिपीटिंग इन केस अगर बेटा कोई भूल गया है क्लास 11th का बच्चा, उसके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं। एंड होप कि जो नीट और JEE का बच्चा होगा तो उसके लिए बेटा ये बहुत इजी है, ठीक है। क्या आ जाएगा 3t 3⁻⁻1 3t², 2 बेटा बाहर आ जाएगा, t² की डिफरेंशिएशन 2t⁻2⁻1 दैट विल बी 2, वो बेटा आएगा 2 × 2 4t, और बेटा उसके बाद 3 बाहर आएगा, t की डिफरेंशिएशन है 1 प्लस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन बेटा 0। ये हमें बेटा वेलोसिटी वाली इक्वेशन मिली 3t² + 4t + 3। अब यहां पे मैंने बेटा t = 2 सेकंड पुट किया, 3 × 2² + 4 × 2 + 3, तो क्या मिला 12 + 8 + 3 दैट इज 23 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखोगे, अब इसी क्वेश्चन का मेरा बेटा हम दूसरा पार्ट चालू करेंगे, बहुत इजी है, हो गया खत्म। अब वहां पे हमें बेटा फाइंड करना था इनिशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? इनिशियल। तो क्या करेंगे बेटा काम बहुत इजी है, फिर से वेलोसिटी वाली इक्वेशन को लिखेंगे, क्या है ये यहाँ पे, इसी का पार्ट बी आप देखोगे, पार्ट बी क्या मैं बेटा लिख सकता हूं v = 3t² + 4t + 3, 3t² + 4t + 3। अब मेरा बेटा यहां पे हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी के लिए कॉन्सेप्ट मेरा बेटा याद रखोगे, इनिशियल वेलोसिटी जब भी फाइंड करना होगा तो t का वैल्यू बेटा आप 0 सेकंड लोगे। तो क्या आएगा v = 3 × 0² + 4 × 0 + 3, the velocity will be equal to 3 meter per second। मेरा बेटा इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू आएगा 3 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट सेकंड ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बेटा आप कॉपी करो, क्विक क्विक यहां तक बेटा आप कॉपी करो, बहुत इजी है। स्क्रीनशॉट भी बेटा आप उठा सकते हो, ठीक है। ये 2 पार्ट हो गए बेटा इस क्वेश्चन के। अब इसका तीसरा पार्ट है बेटा, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है एट t = 2 सेकंड पे, वो भी बहुत इजी है। जिसको ये आया बेटा उसके लिए तो बेटा वो फिर मक्खन है, ठीक है। ओके, हम क्या रब करेंगे बेटा यहाँ पे, ये देखो बेटा ध्यान से, अब वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी बेटा, ये 3t² + 4t + 3, ठीक है बेटा, 3t² + 4t + 3। नाउ पार्ट थर्ड में बेटा हमसे क्या पूछा गया है, वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकंड। तो बेटा हम करेंगे क्या, तो वेलोसिटी वाली इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो करो बेटा इसकी डिफरेंशिएशन, या हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन
और उसको हम बेटा लिखेंगे 2, यहाँ पे आएगा 60 प्लस 4 और बेटा प्लस 0, 3 की डिफरेंशिएशन 0, ऑलवेज कांस्टेंट बेटा, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन 0 होती है, ठीक है। अब कितने सेकंड पे बेटा एक्सेलरेशन निकालनी है, t इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा 6 इंटू 2 प्लस 4, दैट विल बी इक्वल टू 12 प्लस 4, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है बेटा इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का आंसर। बहुत इजी है बेटा। अब ध्यान क्या रखोगे, डिस्प्लेसमेंट की बेटा हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहां से वेलोसिटी मिलेगा बेटा, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा वहां से क्या मिलेगा, वहां से एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। और डिफरेंशिएशन बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा डिटेल में, इसका पहला ही लेक्चर ये है कि डिफरेंशिएशन का मतलब बेटा हम एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट टाइम के दरमियान जो बेटा ग्राफ है उसका स्लोप हम बेटा चेक करते हैं, ठीक है, वहां से वेलोसिटी मिलेगा। जब वेलोसिटी टाइम के दरमियान बेटा ग्राफ होता है उसका स्लोप चेक करते हैं तो बेटा वहां से एक्सेलरेशन हमें मिलती है, ठीक। ये मैं बेटा डिटेल में पढ़ा चुका हूं, वो चीजें मैं बेटा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। हम यहाँ पे बेटा इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि अगर मैं बेटा डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो बेटा वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी वाली इक्वेशन को बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से एक्सेलरेशन मिलेगा, वहां से बेटा एक्सेलरेशन मिलेगा, उसी के रिलेटेड बेटा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किए, ठीक। अब ध्यान से देखो, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा यहाँ मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये बेटा एग्जाम में पूछा भी गया था, एक बार आप ध्यान से देखोगे, होप आप बेटा स्क्रीनशॉट पॉज लगा के बेटा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करोगे, मुझे उम्मीद है बेटा आप ध्यान रखोगे इस क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ अगेन और एक क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन क्या है, रूट एक्स इक्वल टू टी प्लस 1, रूट एक्स इक्वल टू टी प्लस 1, x is in meter and t is in second। मतलब क्या है बेटा, यहां पे जो x है दैट इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट एंड t जो बेटा यहां पे है दैट्स टाइम। नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू फाइंड विथ टाइम, ध्यान से देखोगे मेरा बेटा, विथ टाइम व्हाट विल हैपन टू वेलोसिटी। इस क्वेश्चन में मेरा बेटा आप देखोगे कि विथ टाइम वेलोसिटी के साथ बेटा क्या होता है, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस भी लिखेंगे ताकि बेटा कॉन्सेप्ट अच्छे से बन पाए, ठीक है। इंक्रीजेस विथ टाइम, इंक्रीजेस विथ टाइम, दिस इज द ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन बी बेटा डिक्रीजेस विथ टाइम, डिक्रीजेस विथ टाइम। इसी का बेटा हम थर्ड पार्ट लिखेंगे यहां पे, रिमेन्स अनचेंज्ड। अब लास्ट पार्ट मेरा बेटा हम लिखेंगे यहां पे नन ऑफ दीज, आउट ऑफ दीज 3 कोई भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन। आप देखोगे बेटा आउट ऑफ 4 इसमें से कौन सा आंसर आएगा। आप स्क्रीनशॉट बेटा ये पॉज लगा के बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हो, फिर आप देखोगे कि क्या आपने सही किया था कि गलत किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, पहले बेटा इसको थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करेंगे हम, t प्लस 1, कैन आई राइट इट लाइक दिस, x इक्वल टू t प्लस 1 का होल स्क्वायर। जो रूट है बेटा इसको यहां पे ले जाएंगे तो यहां पे स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगा बेटा, टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2t। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। ध्यान से देखो बेटा, ये हमने बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा यहाँ पे यूज किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर। टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 x इक्वल टू, अब बेटा इसकी डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन तो क्या मिलेगा, dx अपॉन dt। अगर dx अपॉन dt क्या हो बेटा, वेलोसिटी होती है, एग्जैक्टली दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो क्या मिलेगा इसकी डिफरेंशिएशन, 2t प्लस 2, 2t प्लस 2। अब ध्यान रखोगे बेटा इस क्वेश्चन में, मान लो कि बेटा मैं t का वैल्यू रख रहा हूं 1 सेकंड, तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या मिलेगा,
2 into 1 plus 2 that is equal to what 4 मीटर पर सेकंड मेरा बेटा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से बेटा t का वैल्यू रखेंगे हम 2 सेकंड, क्या रखेंगे 2 सेकंड, तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 into 2 plus 2 that is equal to 2 to 4 plus 2 6 मीटर पर सेकंड। मीन्स बेटा अगर आप 3 रखोगे तो यहां पे वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा इंक्रीजेस विद टाइम, इंक्रीज विद टाइम, इंक्रीजेस विद टाइम। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये आप लिख के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बेटा यहाँ पे 6 है, ठीक है 6 मीटर पर सेकंड। शाबाश बेटा, कॉपी करो ये। इस टाइप के बेटा आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट बेटा आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी, वेलोसिटी डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं होमवर्क रख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि बेटा मैं देखूंगा कि किस किस को आएगा, आप कमेंट बॉक्स में बेटा लिखोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मैं बेटा यहाँ पे जरूर लिखूंगा, लिखा होगा बेटा आप लोगों ने। ठीक है, तो ध्यान रखो, देखो ध्यान से। क्वेश्चन एक आप लोगों के लिए बेटा असाइनमेंट है। द डिस्प्लेसमेंट of body is given by x is equal to 2t cube plus 5t square plus 60 plus 9, 60 plus 9. Find acceleration, find acceleration at t इक्वल टू 5 सेकंड। 5 सेकंड पे मेरा बेटा आपको एक्सेलरेशन बोलनी है। एंड आंसर बेटा आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलोगे, कमेंट बॉक्स में बोलोगे। ठीक है बेटा, आंसर आप लोगों को बेटा कमेंट बॉक्स में बोलना है। इट इज द असाइनमेंट फॉर होमवर्क है बेटा। ठीक है, अब मैं बेटा कंटिन्यूअसली वीडियोस लाऊंगा, इंपॉर्टेंट वीडियोस जो बेटा इंपॉर्टेंट होंगे फॉर व्हाट, फॉर द नीट एग्जामिनेशन और फॉर द बेटा जी एग्जामिनेशन। अब मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस कंटिन्यूअसली लाऊंगा बेटा। ठीक, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। जल्दी बेटा मैंने इसको निपटाया, लेकिन अगर आप बेटा ध्यान रखोगे कॉन्सेप्ट को मैंने बेटा यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी बेटा अच्छे से किए। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बेटा मैंने असाइनमेंट रखा। अगर आप लोग को बेटा इसका आंसर अच्छे से निकालना आया तो ये चीजें बेटा आपको समझ में आ गई। दैट्स इट। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स, करो पढ़ाई बेटा अच्छे से।